नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुट्रेजा। आज के ताजा तरीन घटनाक्रम के बारे में आप बिल्कुल वाकिफ भी होंगे। आज हिसार लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़ दिया है और उन्होंने दिल्ली में जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, यानी कि अब वो अपने पुराने घर में पहुंच गए हैं। आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्होंने पुराना घर ही क्यों चुना है और उससे अब आने वाले राजनीतिक सफर पर कितना असर जो है वो पड़ने वाला है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आज इस प्रकार से ताजा तरीन जो घटनाक्रम हुआ है, सांसद विजेंद्र सिंह जी इस बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन उन्होंने दिल्ली में जाकर के थाम लिया। हालांकि भिवानी के अंदर उनका एक कार्यक्रम भी था, वो भी सारे के सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। असल में पिछले लगभग 1 साल से जो वीरेंद्र सिंह जी उधेड़बुन में थे, वे कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे। तो साथ ही विजेंद्र सिंह जी भी असहज महसूस कर रहे थे। खासतौर पे किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से जो वीरेंद्र सिंह बेबाकी से बातें कहते रहे हैं, तो वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के गले उतरने वाली नहीं थी। उस वक़्त तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं किया उनकी इन बातों पे, परंतु कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को तंग तो कर रही थी उनकी बातें क्यों। और जो वीरेंद्र सिंह के साथ दिक्कत क्या थी कि ना वो जो छोटू राम के नाती हैं, अगर वो चुपचाप बैठ जाते हैं तो जो उनका मूल राजनीतिक बेस था किसान, वो किसान उनसे दूर जा रहा था। तो ऐसे में बड़ा द्वंद की स्थिति में थे। पिछले दिनों उन्होंने फिर स्पष्ट कहना शुरू किया, भाई अगर दुष्यंत के साथ समझौता किया जाएगा तो हम साथ नहीं रहेंगे। तो अक्टूबर में उचाना में ही रैली थी, तो जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। उसके बावजूद कहीं ना कहीं मान मनोबल चलता रहा और इनको उन्होंने वापस या तो मना लिया, और क्योंकि पीछे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव समिति घोषित की थी जो टिकट वितरण के लिए थी, उसमें इनका नाम वीरेंद्र सिंह जी का भी था नाम। तो ये माना जाने लगा था कि विजेंद्र सिंह दोबारा चुनाव लड़ेंगे और वो नहीं जाएंगे। परंतु वीरेंद्र सिंह जी अपनी जो उनकी छवि है, वो बेबाकी से बात कहने की, उससे पीछे हटने वाले थे ही नहीं। तो वो है ना, चाहे 10 साल रहे तो सही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जिस तरह का कल्चर वो कांग्रेस में उन्होंने देखा, उस वो कल्चर उनको सहन नहीं हो पा रहा था भारतीय जनता पार्टी वाला। अब आज विजेंद्र ने यही कहा है कि भाई ना तुम किसानों का मुद्दा था, खिलाड़ियों का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, तो ये उसके अनुरूप सरकार नहीं चल रही थी। तो उधर से सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कई दिन से कि वे दुष्यंत को साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि जो खासतौर पे जो ये जाट बेल्ट है, जींद है आपका, रोहतक है, हिसार है, इस बेल्ट के अंदर वीरेंद्र सिंह को ये लग रहा था कि उनका जो मूल वोट बैंक है वो खिसकना शुरू हो रहा है, क्योंकि किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज है हरियाणा में। तो वो उनसे भी दूर जा रहा था, वीरेंद्र सिंह से भी। तो वीरेंद्र सिंह जी ने, देखो कांग्रेस में बड़ी अच्छी पोजीशन में रहे हैं और राजीव गांधी के अच्छे मित्र भी, मित्रों में गिने जाते थे वो लोग। पिछले दिनों हरियाणा में जब 10 साल कांग्रेस रही थी, तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता थे उनको साइड लाइन कर दिया था कांग्रेस में। चाहे आपके वीरेंद्र सिंह थे, चाहे राव इंद्रजीत थे, चाहे ये आपके कौशिक थे, अरविंद शर्मा थे, किरण चौधरी हैं। तो वो लोग साइड लाइन होने के कारण, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा काफ़ी मजबूत हो गए थे कांग्रेस में, तो वो लोग धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक चलते चले गए। अब हालात कांग्रेस में भी बदले हैं, नो डाउट भूपेंद्र हुड्डा मजबूत है, परंतु वो चीज अब उनके हाथ में उतनी मजबूती नहीं है। आज राहुल गांधी का काम करने का तरीका और है। तो जो विजेंद्र सिंह जैसे नए लोग हैं जो आईएएस छोड़ के आए हुए हैं, तो राहुल गांधी से उनकी ट्यूनिंग बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और राहुल गांधी को भी एक नई टीम की ज़रूरत है, जिसमें वो चाहते हैं कि यूथ
या जो नए चेहरे हैं वो आए जिन पे किसी तरह का दाग ना हो, क्योंकि तभी तो राहुल गांधी अब 24 नहीं तो 29 के लिए तैयारी करेंगे, तो वो अपनी टीम को तैयार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपस में बातचीत हुई है, और पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा से भी एक मीटिंग हुई थी, एक फॉर्मल। जब हाईकमान से ऊपर से क्लियरेंस हो जाती है तो निचले लेवल पे भी हाईकमान कह देता है, अभी देखो पार्टी में ये मैसेज ना जाए भी ये गुट नाराज है, ये नहीं है, तो आप लोग बैठ के एक बार इकट्ठे बैठ जाओ। तो भूपेंद्र हुड्डा भी साथ बैठे थे। ये इसमें देखो कोई शक नहीं है कि आज जो विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वे ना तो हुड्डा गुट के कहने पे हुए हैं, ना एसआर के गुट के कारण हुए हैं, वो राहुल गांधी से उन्होंने अपनी सीधी प्रॉक्सिमिटी की है। और तभी वो आज आपने देखा हो वहाँ कौन था, माकन जी थे, वासनिक जी थे, मुकुल वासनिक थे, खड़गे जी की नेतृत्व में जो पार्टी में, और वीरेंद्र सिंह जी भी जल्दी ही या तो एक रैली करेंगे वे आपके उचाना में, या फिर वो राहुल गांधी जैसी अब यात्रा से वापस लौटेंगे वहाँ से, अब उनकी जो यात्रा चल रही है उससे फारिग होंगे। मेरे ख्याल 17 तारीख को बॉम्बे में आखिरी रैली है, उसके बाद वो उनकी मौजूदगी में शामिल होंगे वो भी। अब जो कांग्रेस पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था, अभी कांग्रेस को जैसे उन्होंने कई स्टेट्स में झटके दिए, तो उसी तरह से वो हरियाणा में भी एक गुट को तोड़ने के प्रयास में थे। तो वो हरियाणा में कामयाब नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी का लोटस ऑपरेशन कामयाब, परंतु तो यहाँ कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा कामयाब हो गया। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका जरूर दिया है। देखो, एक सिटिंग एमपी का पार्टी छोड़ के जाना, एक तो होता है टिकट कट गई आप गए हो, उसमें एक अलग बात है। एक अभी टिकट नहीं कटी है और आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो। और देखो, कहने को तो ठीक है विजेंद्र सिंह नए हैं राजनीति में, परंतु वीरेंद्र सिंह जी का जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो छोटू राम का नाम है, अब जैसे आपके दुष्यंत वगैरह चुनाव लड़ते हैं तो तो देवीलाल का नाम से लड़ते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। देवीलाल का बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर। तो बंसीलाल का परिवार जैसे आज किरण चौधरी जी श्रुति लड़ते, तो बंसीलाल जी के नाम से लड़ते हैं। तो जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम हरियाणा के सभी बड़े परिवारों को अपनी तरफ ले आएंगे, जिसमें वो भजनलाल जी के परिवार को लाने में कामयाब हो गए, या फिर पिछले दिनों चौटाला जी से उन्होंने जैसे दुष्यंत से समर्थन ले रखा है। अब वीरेंद्र सिंह का जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए देखो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, अगर इसको सही तरीके से माना जाए तो। और अब जहां तक दुष्यंत का प्रश्न है, अभी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वीरेंद्र चले गए तो दुष्यंत का समझौता के तहत उन्हें टिकट मिल जाएगी हिसार की। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत को भी गठबंधन में टिकट ना दे। यहाँ से अभिमन्यु की सशक्त दावेदारी, अभिमन्यु जी को मैदान में उतारा जा सकता है। दुष्यंत को भी टिकट भी भारतीय जनता पार्टी देने के मूड में नहीं है जो हरियाणा कैडर है, और उनको पता है कि दुष्यंत के पास भी विकल्प बहुत कम है, वो उनको छोड़ के तो जाएंगे नहीं, वो यहीं रहेंगे। कहेंगे जी हमारा तो विधानसभा में टैक्टिकल समझौता था, हम लोकसभा में तो हम पहले भी अलग थे और अब भी लग। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन को छोड़ने का नुकसान ज्यादा दुष्यंत को होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि दुष्यंत अगर गठबंधन तोड़ के जाते हैं तो उनको आगे अकेले चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, उन्हें दुष्यंत के साथ रह के नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितनी एंटी इनकम्बेंसी दुष्यंत की होगी, क्योंकि जो जाट वोट है अब की बार भारतीय दुष्यंत से भी, और आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। तो आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी की और लिस्ट भी अभी जारी होनी है, जिसमें चर्चा है जैसे अरविंद शर्मा की टिकट काटने की बात आ रही है, या आपके कौशिक की टिकट की बात आ रही है सोनीपत से काटने की, धर्मवीर की भी चर्चा आती है कई बार, और बीच में दुग्गल की भी टिकट कटने की बात आती है। नो डाउट ये लोग अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि ये छोड़ेंगे, परंतु विधानसभा के अंदर अगर इन लोगों की टिकट कटती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि ये लोग, ये तो है नहीं कि ये लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी अब सोचना पड़ेगा टिकट सूची जारी करने से पहले भी किसकी टिकट काटनी है और किसकी नहीं काटनी है। सर पिछले दिनों देखने में आया था जब शुरू शुरू में बीजेपी की
सरकार बनी थी, उस समय कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है छोड़ छोड़ के कांग्रेस को बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे। उस वजह से ही जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बन पाई थी। अब इस तरह से जब अब बीजेपी से में भी भगदड़ एक तरह से मच चुकी है, क्योंकि आज इस प्रकार से एक सांसद चले गए हैं, तो उसके बाद अब जो है दूसरे सांसद या दूसरे एमएलए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खलबली मची होगी। वो भी सोचेंगे कि कहीं मैं न रह जाऊं और सरकार किसी और की बन जाए, तो अगर दिक्कतें उनको भी आ सकती हैं। दूसरी बात सर, जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा से असहजता महसूस करते हुए वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, अब फिर से वो कांग्रेस में वापसी बेशक से कर गए हैं। आपको क्या लगता है, आप दोनों के विचार मिल पाएंगे क्या? दोनों मिल करके फिर से आगे जो है चल पाएंगे, राजनीति में अपना करियर दोबारा से शुरू कर पाएंगे? देखो, पहली बात जो आपने कही कि भाई कुछ लोग छोड़ के गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। काविंदरजीत, धर्मवीर, अरविंद शर्मा, कौशिक, खुद वीरेंद्र सिंह जी, ये सारे कांग्रेस से गए थे भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह इन नेताओं के आने से मजबूत हुई थी और कांग्रेस कमज़ोर हुई थी। तो अब स्वाभाविक है, जब एक सेट लीडरशिप, चाहे एक छोड़ता है, दो छोड़ते हैं, तो पार्टी को सेटबैक लगता है। और रही बात, हाँ, लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव मोदी जी के नाम पे चल रहा है, तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लंबे लॉन्ग रन में इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, विधानसभा में भी हो सकता है, और लॉन्ग रन में आगे राजनीतिक एक दो दिन की तो राजनीति होती नहीं है, एक दो योजनाओं की भी नहीं होती, कई योजनाओं पे राजनीति चलती है, तो आगे नुकसान भी हो सकता है। रही बात वीरेंद्र सिंह जी का कांग्रेस में आना, नो डाउट कि पहले भूपेंद्र हुड्डा बहुत मजबूत थे, वो कांग्रेस में एक तरफा उनका राज था। आज वो स्थिति नहीं है। आज राहुल, पहले वाला सिस्टम बदल चुका है। पहले सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस थी, सोनिया गांधी के सलाहकारों के हाथ में कांग्रेस थी। आज राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस आ चुकी है और राहुल गांधी की नई टीम बन चुकी है। और राहुल गांधी ने ये महसूस कर लिया है कि अगर मैं, जो पुराने लोग कांग्रेस के कई ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं बीजेपी के खिलाफ, अगर वो उनको अब ज़्यादा मुंह नहीं लगाने वाले, तो अब हरियाणा में भी बैलेंस बना के चलेंगे राहुल गांधी। ये नहीं है कि भाई एक धड़े को ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो जितना असहज पहले वीरेंद्र सिंह ने महसूस किया था कांग्रेस में, उतना असहज महसूस नहीं करेंगे। और कांग्रेस में मेरे को लगता है कि अब उनकी स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, आप 1991 में, तो चुनाव चल रहा था जिस दिन राजीव गांधी जी की डेथ हुई, तो उस चुनाव में माना जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राजीव जी की डेथ हो गई, नरसिम्हा राव नए हमारे प्रधानमंत्री बन गए, तो वीरेंद्र सिंह का नंबर कट गया था। परंतु अब वो स्थिति अलग हो चुकी है। तो राहुल अपनी टीम जब तैयार कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर सभी को वजन देंगे। सर, जिस प्रकार से आज जैसे ही जो है ये पता लगा कि वीरेंद्र सिंह जी जो है पार्टी को छोड़ करके जो है कांग्रेस में जा रहे हैं, उसी समय से एक जो है ट्विटर के ऊपर भी जो है अटैक होने शुरू हो गए थे। आपने भी देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला जी भी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के ऊपर जो है ट्विटर से अटैक कर रहे थे। ट्विटर का अटैक, पॉलिटिकल ट्विटर जो है अटैक हुआ है, उससे क्या मानते हैं सर आप? उनका कहना था कि अब जो है नए भगवान जो है उनकी शरण में वो चले गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये तो हमारे देश की राजनीति का सिस्टम है। अभी जब तक साथ हैं ठीक है, नहीं तो एक दूसरे पे कीचड़ तो उछालते ही हैं, चाहे वो हों चाहे ये हों। तो ये तो चलेगा, कीचड़ उछालना वो हमारे राजनीति का हिस्सा बन चुका है। चाहे ट्विटर के माध्यम से उछालें, चाहे बयानबाजी के माध्यम से उछालें, परंतु जिसने जाना है उसकी अपनी धारा है राजनीति की, जिसने नहीं जाना उसकी अपनी धारा है। तो खासतौर पर जिस वोट बैंक की तरफ अब वीरेंद्र सिंह बढ़े हैं, तो वहाँ तो उनको मजबूती मिलेगी। एज ए मतलब कि वीरेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह खुद का जो उनका वजूद है यहाँ पर बढ़ेगा। वहाँ जिस तरह, वहाँ तो प्योरली मोदी फैक्टर पे उनको चलना था, यहाँ अपने दम पे जो राजनीति पहले करते रहे वो फिर कर लेंगे वो। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज, जिस प्रकार से हमने ताज़ा तरीन मुद्दा देखा था कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र विजेंद्र सिंह जो है अपने कार्यक्रम रद्द करते हुए दिल्ली पहुंच गए थे, और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जिस प्रकार से लगातार राजनीति जो है वो पटकले जो है वो खाती जा रही है,
देखने में आ रहा था कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस जरूर लेकर के आई थी वो, लेकिन ऑपरेशन लोटस की जगह ऑपरेशन पंजा हो गया, जिसकी वजह से अब बीजेपी से टूट करके कांग्रेस के अंदर नेताओं में जो है खलबली मच गई है, वो जाने को उसमें तैयार भी हो गए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स अगर आप करते हैं तो हमारा उत्साह जो है वो बढ़ता है। नमस्कार।